क्वेश्चन आज जरा पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसके हिसाब से निकालते हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्टली दिया जाए, सपोज 3I + 4J करके न्यूटन पर कूलम, और पॉइंट ए 1,3 पर है और पॉइंट बी हमारा मान लो 2,6 पर है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इनके बीच में? निकालो जरा पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस। करें यार, कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस? 15 वोल्ट। हाँ, क्या करेंगे बताओ इसमें? एक्चुअली ये जो रिजल्ट है इसके हिसाब से ई वेक्टर बाहर ले लेंगे, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। हाँ, ये स्पेशल केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा उसके हिसाब से? अगर यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये ई डॉट डी आर की जगह पर ई डॉट डेल्टा आर भी कर सकते हो। मतलब वैसे ये जनरलाइज फॉर्मूला है, बट ये स्पेसिफिक हो गया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है और इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड 3I + 4J। हालांकि तुम लोग को जो असाइनमेंट भेजी उसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे। यस सर। डेल्टा हाँ, डेल्टा आर वेक्टर आप ए से बी की तरफ देखो तो 1 से 2 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 से 2 जाने का मतलब 1I कैप और वाई एक्सिस पर 3 to 6 जाने का मतलब हो गया 3J कैप। अब इसके आगे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कितनी आएगी? 15। ठीक है। प्रॉब्लम 2 थोड़ा सा आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपको दिया जाए 4x I कैप - 3y j कैप। सेम क्वेश्चन है, पॉइंट A इज एट 1,3 एंड पॉइंट B इज एट 2,6। क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? करें थोड़ा जल्दी जल्दी इसको। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पार्शियल डेरिवेटिव लगाना होगा। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं चाहिए यार, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो आप। आपको ये रखो ना, इंटीग्रेशन वेक्टर ई। तो वेक्टर ई जैसा दिया जा रहा चुपचाप उसको वैसा कॉपी करिए और लगाइए डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर। इसमें जो डी आर है इसको लिखोगे, डी आर वेक्टर को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई जे कैप। आगे ये क्या बन जाएगा? आगे देखिए ना, देखिए क्या बनेगा? डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर 4x I कैप - 3y j कैप एंड डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 4x dx - 3y dy 4x dx - 3y dy ये बनेगा। ये 4x dx - 3y dy। इसमें अब आप यहाँ पर x की लिमिट रखोगे 1 से 2 तक की और यहाँ पर y की लिमिट रखोगे 3 to 6 तक की। आगे प्रोसेस देखो फटाफट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का सिर्फ आसान तरीका यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अगर तो पोटेंशियल डॉट प्रोडक्ट है, इसका ध्यान देना है। हटाएं इसको, नोट कर लिया हो तो? यस सर कर जी लेंगे। सर। यस सर। चलिए ये बेसिक से स्टार्ट हो उसमें। और थर्ड प्रॉब्लम वो भी बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन दे रखे थे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक लैम्डा डेंसिटी का लाइन चार्ज है, मान लो लैम्डा डेंसिटी का लाइन चार्ज है और इसके पैरेलल में एक और लाइन चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी लैम्डा है और इनके बीच में डिस्टेंस हमारा 3 टाइम्स ऑफ डी है और इसके बीच में 2 पॉइंट्स है ए और बी और पॉइंट ए लेफ्ट वाले वायर से डी डिस्टेंस पर, पॉइंट बी राइट वाले वायर से डी डिस्टेंस पर। क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच?
सो पोटेंशियल डिफरेंस का कोई भी न्यूमेरिकल हो, वो कोई भी न्यूमेरिकल करना इसी से है। हाँ करोगे इसी से, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, करोगे आप इसी मेथड से। बताएं क्या आएगा इसमें। नेचुरल लॉग का टर्म आएगा ना। इनफिनिट लाइन चार्ज है ना। हाँ और भैया इनफाइनाइट वाले ही सिलेबस में आएंगे, प्लेट सरफेस और लाइन आपके सिलेबस में इनफाइनाइट चार्जेस के लिए। अंटिल फाइनाइट कहा ना जाए, जबरदस्ती पंगा मत लेना फाइनाइट बोल करके। क्या है लॉग के टर्म में, तुम क्या बता रहे थे आंसर? ये काम करो ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट वाले वायर से सपोज आर डिस्टेंस पे जाए, लेफ्ट वायर से आर डिस्टेंस पर, तो इस पॉजिटिव लाइन चार्ज और इस नेगेटिव लाइन चार्ज दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में चले जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी फॉर्मूला याद करिए, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो वो होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। ये इस वाले लाइन चार्ज का है, और इधर वाले लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 3d माइनस r। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सेम डायरेक्शंस में हैं, तो ये प्लस कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है, उसके बाद वापस इसी कंसेप्ट को लगा दूं, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी विल बी इंटीग्रल, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं ई मल्टीप्लाइड बाय डी आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकाल चुके हैं, फिलहाल तो उसको मैं ई लिख रहा हूं, बट उस ई की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन जाएगा, ये टोटल एक्सप्रेशन आप ई की प्लेस पर लाओगे, इनटू डी आर एंड कॉस ऑफ थीटा। तो अगर आप ए से बी जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ए टू बी वाला वेक्टर कितने एंगल पर बनेगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। जीरो, क्योंकि प्लस या माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ए टू बी जा रहा है और ए से बी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शंस में, यानी यहाँ पर cos 0 डिग्री। और आर के लिमिट्स क्या रखेंगे यहाँ पर? D से 2D। D से 2D। आर इज डी टू 2D। अब इसका जरा आंसर देखो क्या बनता है, आगे तुम्हारी इंटीग्रेशन सही होनी चाहिए। मुग्धा तुम्हारे आंसर में लॉग के आगे, लॉग के टर्म में डी नहीं आएगा, एलन एलन का जो टर्म है उसमें डी का टर्म नहीं है। बोलो भाई, थोड़ा जल्दी बताओ, रिस्पॉन्ड करो, समझ आ रहा है। ठीक है नहीं भाई? यस सर। बाकी क्लास कहाँ चलेगी भाई? फिर वही काम तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। यस सर, क्लियर है। यस सर। अब पूछेंगे ही नहीं आपसे क्लियर है कि नहीं, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आपको समझ क्लास के बाद डाउट ना पूछना बस। प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक एक्स डायरेक्शन में दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस।
एंड दो पॉइंट्स हम चूज कर रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और बी के बीच? ए बी इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम कंसेप्ट। सेम जीरो डिफरेंस है। जीरो जीरो आएगा सर। जीरो आएगा परपेंडिकुलर तो जीरो होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर का एंगुलर फील्ड के साथ Check. 90 cos डिग्री 90 हो जाएगा cos 90 जीरो कर देगा। ये डॉट की वजह से हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो जो dr वेक्टर बनेगा वो a से b जाएगा, तो dr और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर ये आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी आर एट द सेम पोटेंशियल। और इनफैक्ट इसको हम फिजिक्स में एक नाम दे देते हैं कि ये जो लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री वाली जो लाइन होगी, इसको भी आप नाम दे सकते हो इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, बट उस लाइन के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता कोई। तो a line with the equal potential at all the points, line of equal potential at everywhere called as equipotential line, and ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होता है। और ऐसे ही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कहा जाएगा तो वो सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। line perpendicular to electric field is equipotential line, surface perpendicular to the electric field is called equipotential surface. And a space without electric field, a space where electric field is zero, कंडक्टर के अंदर, इसको आप बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल स्पेस। वहाँ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर किसके दिखाओगे? जब जो चीज है ही नहीं उसका परपेंडिकुलर। और सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाएगी तो वो आप कह देना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। लाइन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो प्रॉब्लम नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में मान लो आपको दिया गया सम कांस्टेंट वैल्यू इनटू y i कैप प्लस x j कैप, इक्विपोटेंशियल लाइंस आर, ऑप्शन ए सर्कल, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइंस। तीन ही ऑप्शंस में बताइए क्या बनेगा, और डी में भी सम अदर कर्व। और सिंपल क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल लाइन जो प्रॉपर्टी भी बताई गई है उसको यूज करिए। इक्विपोटेंशियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आपस में 90 डिग्री के एंगल पर है। सर सर्कल होगा जहां तक? ये जहां तक नहीं, कंफर्म बताओ यार। सर्कल ही है। ये बताइए, हो सकता है आंसर आ जाए। स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन।
-1 Is it upon slope of electric field. -1 divided by slope of electric field? Yes, sir. Yes, sir. Product of the slope of two perpendicular lines is -1. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो इसका मतलब इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 एंड स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी y component by the x component. So it is the x divided by y, slope of a vector y component upon the x component, and slope of equipotential line according to the calculus dy by dx, calculus के according. So dy by dx equals to minus times y upon x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और इंटीग्रेट करके देखो क्या बनता है. जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें मतलब dy अपॉन y लेके जाएं और ये माइनस ऑफ dx by x और दोनों तरफ अगर इनडेफिनिट या डेफिनिट कैसा भी इंटीग्रेशन करें तो कुछ ऐसा रिजल्ट आना चाहिए. ये कुछ ऐसा आ जाएगा ln ऑफ मतलब टोटल वैल्यू आ जाएगी x into y विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू. ये log y आ गया, जैसे log x आ गया, माइनस में उधर गया log y प्लस log x, हो गया log xy. log xy कांस्टेंट अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो क्या बना है फिर ये इसके हिसाब से अगर xy कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब ये मैथ्स में कौन सा कर्व हो गया प्रोडक्ट xy कांस्टेंट. हाइपरबोला. बी ऑप्शन है इसका मतलब इक्विपोटेंशियल लाइंस आर हाइपरबोलिक. तुमने सर्कल किस हिसाब से बोला था, कोई लॉजिक लगाया था क्या? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? सर वो गलती हो गई थी सर, हमने ऊपर वो जो एक्सप्रेशन था सर वो सही से देखा नहीं, हमने xi वाला लिख दिया था तो सर सॉल्व तो ऐसे ही किया था लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गया था सर थोड़ा. मतलब एरर को आइडेंटिफाई करें, रीडिंग एरर हुई है मतलब. यस सर, यस सर. ठीक है. सिक्स पॉइंट इसको मैं लिख रहा हूँ ताकि रीडिंग प्रॉब्लम सही हो. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is along positive x axis और in pre-existing uniform electric field along same direction. एक क्वेश्चन आपको खुद पढ़ो और समझो क्या है इन दिस केस. चलिए दिख रहा है पूरा क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है. जी सर. ठीक है. अब आप इसको समझो भी अपने हिसाब से, लैंग्वेज को आप अपने हिसाब से देखो क्या कहा जाता है. सर जो हम लोग ने मतलब पोटेंशियल एंड फोर्स ऑन
डायपोल पढ़ा था सर, उसके हिसाब से मतलब पी डॉट ई करके मतलब पोटेंशियल निकालेंगे ऑन डायपोल, और जो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जो एंड्स होते हैं उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो। हमें नहीं मालूम, देखो मैं इसीलिए मैं बोल नहीं रहा, मैं क्वेश्चन समझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि एग्जाम में जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि आपको जब क्वेश्चन खुद से पढ़ना होता है तो आपका माइंड पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। क्या क्वेश्चन पढ़ने पढ़ते वक्त ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट कौन सा लगना चाहिए। अभी पीछे जो टेस्ट एनालिसिस हुई थी उसमें हमने इसीलिए हर क्वेश्चन के साथ उसका कंसेप्ट अटैच किया। तो भाई देखो, हमने डाइपोल पढ़ा, तो अब ये थोड़ी है कि डाइपोल पढ़ते ही हमको डाइपोल के सारे फॉर्मूले लगाने हैं। आप जो काम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, डाइपोल आपके माइंड डाइपोल दिखा और तुरंत आपको डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी याद आ गई। क्या उस कंसेप्ट का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई यूज है? नहीं सर। हाँ, तो ये सोचिए। हाँ सर इसमें ऐसे करेंगे सर, जैसे हम लोग का डाइपोल का जो मतलब जो परपेंडिकुलर साइड, मतलब ऊपर साइड में जो हम लोग की फोर्स होती है तो वो अपोजिट होगी ई से, तो सर वहां पर जो हम लोग का जहां पर ई इक्वल टू 0 होगा तो सर वही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, तो जो आर वहां पर निकलेगा वही होना चाहिए रेडियस। ऐसे नहीं होगा क्या? नहीं होगा, होगा। मतलब मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, देखो अभी पूरी क्लास में कई लोगों को प्रॉब्लम जो हो रही है, प्रॉब्लम ये क्वेश्चन मेनली बात हो रही है अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इसका की वर्ड है, क्वेश्चन का जो की वर्ड है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर हाँ। सर आर की वैल्यू kp बाई ई है? नहीं, आप लॉजिक तो बताओ यार पहले, आंसर तो बाद में देख लेंगे, आंसर क्या आ रहा है हमको। सर जो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायपोल की, वो स्फीयर के परपेंडिकुलर होगी। नहीं सर मैंने क्या करा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सर वो उसकी एक्सियल पोजीशन हो जाएगी, तो वो 2 kp बाई आर आ जाएगा, और 2 kp बाई आर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा kp बाई आर के, जो कि उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगी। और सर दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पोटेंशियल इक्वल करेंगे ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इसके अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी या फिर पोटेंशियल इक्वल होगी? पोटेंशियल। तो वही बात हो रही है। इक्विपोटेंशियल मतलब आप उस सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल कर सकते हो, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर सकते। मतलब इसमें वो कह रहे हैं कि कोई डाइपोल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, इसमें एक वर्ड मेंशन करना भूल गए कि ये जो स्फीयर है उसका सेंटर डाइपोल के सेंटर पर है, ये लाइन लिखना भूल गए। स्फीयर हुज सेंटर इज एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। मतलब इस डाइपोल के अराउंड एक कोई स्फीयर है जिसको कहा जा रहा है कि वो इक्विपोटेंशियल है। कंसेप्ट कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 90 डिग्री एंगल पर हो। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, मतलब किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, पूरा स्फीयर पे पॉइंट ले लें। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्चुअली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, एक प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से भी आएगी। दोनों की कंबाइंड, दोनों का सर नेट इफेक्ट, दोनों का नेट। हाँ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इस स्फीयर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिकॉज अगर ये स्फीयर इक्विपोटेंशियल है तो कंसेप्ट के हिसाब से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के 90 डिग्री एंगल पर हो। यस सर, तो ये कोई पॉइंट मान लेंगे सर, थीटा एंगल ऊपर नीचे कहीं पे थी, और फिर डाइपोल की वजह से निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई वो तो यूनिफॉर्म ही है, दोनों को मतलब कि दोनों का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा उसको 0 कर देंगे, तो उससे सर जो आर आ रहा है वो आ रहा है kp बाई ई की पावर 1/3। यस सर यही आ रहा है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द
इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अदरवाइज ये भी तो कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस 0 आना चाहिए। यस सर। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर है तो सरफेस के पैरेलल में 0 होगा फिर वो। और इसके लिए हम क्या काम करने जा रहे हैं, स्फीयर का ये वाला पॉइंट लो जो डाइपोल के इक्वेटर पे जा रहा है, इस डाइपोल के इक्वेटर वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर एक प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डाइपोल की वजह से जनरेट होगी अगेंस्ट द डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू Kp/r3। सर दोनों को इक्वेट कर देंगे और इनको इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल यानी कि सरफेस के पैरेलल 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कैंसिल आउट नहीं हुए। सर मैंने बाद में ही लगाया था लेकिन गलती से फॉर्मूला जो था वो गलत यूज कर दिया था, Kp/r यूज कर दिया था। हाँ तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब आप इन दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा E = Kp/r3। E = Kp/r3 करिए, आंसर आ जाएगा। सर अच्छा नहीं सर ठीक है। तो थीटा एंगल ऊपर नीचे मांगते तो भी थीटा थीटा कर दिया था साइन का कंपनी, वो हो जाता, लेकिन बात ये कि ये सब मतलब ये छोटा पड़ रहा, बहुत छोटा पड़ रहा है ये। हाँ आवाज नहीं आ रही बच्चा तुम्हारी। हेलो सर वो थोड़ी तबीयत खराब है सर, एक और बार समझा दीजिए मुझे। थोड़ा तेज बोलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। और लोग सुन पा रहे क्या? नो सर। सर अब सुन पा रहे हैं सर, एक और बार समझा दीजिए, वो थोड़ी तबीयत खराब है तो मुझे कम समझ में आ रहा है। अच्छा, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर है, ये कंसेप्ट है। इसको हमने दूसरे वे में ऐसे बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है तो सेम चीज डिफरेंट लैंग्वेज में कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में 0 आएगा। यस सर, समझ गया, थैंक यू। तो हमने ये वाला पॉइंट चूज किया है, इंटेंशनली चूज किया ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पर एक प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही स्फीयर के पैरेलल जा रहे हैं और पैरेलल डायरेक्शन में हमको 0 इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, तो उसके लिए इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल E = K × P/r3। ये लिख रहे हैं सर इस वाले क्वेश्चन में आपने Kp/r³ किया था, मतलब कि आप उस वाली रेडियस को काफी बड़ा मान रहे थे डाइपोल के कंपैरिजन में। पर सर तो डाइपोल को छोटा मानते ही है भाई अभी सर पर इस वाले केस में कैसे समझेंगे कि सर इस वाले केस में छोटा मानना कि सर मैंने इस वाले क्वेश्चन को प्रॉपर वो पूरा फॉर्मूला लिख के किया सर एजम्पशन के। आप गलती कर रहे हो ना, आप ओवर थिंकिंग करते हो। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, डाइपोल जब कहा जाता है तो डाइपोल बाय डिफॉल्ट एटॉमिक लेवल की चीज है, कई बार ये चीज कही जा चुकी है। डाइपोल जब कहा जा रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट छोटा डाइपोल मानना ही मानना है। उसमें जबरदस्ती क्यों उसको मान ले कि डाइपोल की लेंथ बहुत बड़ी है। सर हर टाइप के क्वेश्चन में। हाँ भाई सर सर एक मुझे डाउट समझ नहीं आ रहा सर, पता नहीं सर, जैसे आपने लिखवाया था कि स्पेस वेयर E = 0 तो वहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो सर मैं ये वाला क्वेश्चन ऐसे करने की कोशिश कर रहा था कि सर जो हम लोग का डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सर वो जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, मतलब उसकी कंबाइन दोनों की, तो सर वहां पर रेडियस आएगी। तो सर आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन क्या ये सही, मतलब मैं सोच रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल स्पेस नहीं है, आपने क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा नहीं। वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज स्फीयर। सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल नहीं है इसमें। अच्छा, कई सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी जिसमें से एक स्पेसिफिक सरफेस जो है वो स्फेरिकल थी। ओके सर, ये लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिख रहा था।
चलिए अगला प्रॉब्लम देखो, मैं सिर्फ इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, इसी को, इसके ऊपर हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो आपको, कुछ क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन है सम कांस्टेंट स्मॉल a और y i कैप प्लस x j कैप, कुछ इस टाइप से दे रखा है। गिवन है दैट एट ओरिजिन पॉइंट यानी कि 0,0 पोटेंशियल इज 0। सॉल्व करना है पोटेंशियल एट x, y वाले पॉइंट पर, ये क्वेश्चन। अगेन इसी की एप्लीकेशन पे है, सब इसी से होना है। तो फॉर्मूला लगा दूं ऊपर वाला जो लगाओ लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ ना, दो लेक्चर से आप पढ़ रहे हो, लास्ट क्लास में और इस क्लास में, हम इसके बियॉन्ड जाना नहीं चाह रहे। बताइए, वेट कर रहे हैं, क्या आंसर आ जाएगा? टू ए एक्स वाई 2a xy, ठीक है, प्लस माइनस 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 माइनस। ठीक है बच्चा, इन सब पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि आप लोग अगर ऐसे ऐसे हुआ तो सब गड़बड़ कर जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिया जा रहा है वो दो डायरेक्शंस में, उसका एक पॉजिटिव x, मतलब उसका एक x कंपोनेंट है और उसका एक y कंपोनेंट है, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट a इंटू वाई दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक y कंपोनेंट भी दे रखा है हमें, वो a इंटू एक्स दे रखा है। दोनों कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एक पॉइंट ओरिजिन है 0,0, जिसको कि हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, और एक पॉइंट x, y है, जिसको कि आप पॉइंट बी का नाम दे दो, और लगाओ ये वाला कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच। डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, ए वाई कैप प्लस एक्स। नहीं वो तो आपकी बात मैं समझ गया, आपने किया होगा जो, या बाकी लोगों ने भी जो काम किया है वो ये किया है कि इंटीग्रल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है इन्होंने ए वाई आई कैप और प्लस ए एक्स जे कैप, ये रखा होगा, एंड डॉट ई डॉट डी आर को रिप्लेस किया होगा, और डी आर को रिप्लेस करके तुम लोगों ने ये किया होगा, इट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। इसको हम सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, ई एक्स डी एक्स और ई वाई डी वाई करके। वही बात तो हुई है चीज। यस सर। इसके बाद ये चीज बन जाएगी ए वाई इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू डी वाई, ये बन जाएगा आपका। ये तो बनेगा, बोलो। यस सर। क्या ये इंटीग्रेट कर पाओगे इसको? सर नहीं सर, पाथ चूज करेंगे हम लोग। dx में लेंगे तो y कांस्टेंट होगा। यस सर। यही किया। क्या आपको y और x में रिलेशन पता है क्या? नो सर। नो सर। तो ये चीज आगे इंटीग्रेट कैसे होगी? सर इसमें पहले हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे एक्स तक, तो सर वहां पर y 0 होगा, तो पहला वाला तो कंपोनेंट कुछ नहीं रहेगा। हाँ, और बता सर रहे हैं, ठीक दूसरा वाला है तो सर वो x। ठीक ठीक, मतलब इसमें जो गलती है वो बता दें पहले, लोग काफी लोग इसको करते हैं, उसमें क्या करते हैं, यहाँ से ए वाई, लोग क्या करते हैं a इंटू वाई को बाहर निकाल देते हैं और dx को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये a x y आ जाता है, इधर भी a x y आ जाता है, बट ये गलत है भैया। आपको जब y और x में रिलेशन मालूम नहीं है तो विदाउट रिलेशन इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। इसके दो ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन मैथ्स का होता है जिसमें हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगाते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको बोला जाता है, वो मैथ्स का कंसेप्ट है। और एक जो हमारा दूसरा कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम ए और बी पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं वो
ए और बी के बीच हम कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, और ये उस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंजर्वेटिव है तो हम कोई भी पाथ चूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सब सेम आना चाहिए। सर वही मेथड आपने वर्क एनर्जी पावर में कराया। वर्क में डिस्कस हुआ तो वही मेथड लगाइए ना यहाँ पर। वो हम क्या करने जा रहे हैं, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के मेरे पास इनफाइनाइट रास्ते हैं। मैं सबसे सिंपलेस्ट पाथ चूज करने जा रहा हूं इसमें, और सबसे सिंपलेस्ट पाथ ए से बी जाने का ये होगा कि पहले आप 0,0 वाले पॉइंट से जाएं x,0 वाले पॉइंट पर। पहले ये जाएं 0,0 से x,0, और इस कंसेप्ट को फॉलो करिए। पोटेंशियल 0,0 माइनस पोटेंशियल x,0 इक्वल्स टू, मतलब इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, इंटीग्रल। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट को यूज किया जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ अगर यहाँ पर एक्स कंपोनेंट वो ए वाई है, और मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, और हम 0 से x तक जा रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो पाथ है 0,0 से x,0, ये जो पाथ है, इस पाथ के हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट के हर पॉइंट पर, इस लाइन के हर एक पॉइंट पर y की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर y की वैल्यू 0 आएगी तो ये पूरा इंटीग्रल आपका 0 आ जाएगा। बोलो यस सर। अब हम x,0 से x,y जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एट x,0 माइनस पोटेंशियल एट x,y, फिर यही कंसेप्ट लगाया x,0 से x,y। अब मुझे किसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कौन सा कंपोनेंट यूज करोगे? वाई कंपोनेंट, वो ax है इंटू dy, और इस बार y की लिमिट रखेंगे 0 से y तक। और इस पाथ में, मतलब जब x,0 से x,y वाले पाथ पे जा रहे होंगे, तो नेचुरली इसके सभी पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट x जो होगा, x कोऑर्डिनेट, वो एज अ कांस्टेंट काम करेगा। यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट में कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कि a और x पूरा कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट बाहर ले आओ, इसका आंसर बन जाएगा आपका axy। और अब दोनों इक्वेशन से ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन अगर ऐड करें तो पोटेंशियल 0,0 माइनस पोटेंशियल x,y इक्वल्स टू, दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो ये आंसर axy आ रहा है, और पोटेंशियल 0,0 हमें 0 दे रखा है, एंड दैट मींस कि पोटेंशियल x,y पे जब निकालेंगे तो ये माइनस ऑफ axy, ये आंसर बनेगा इसका। क्लास 11th में भी करवाया गया है आपको ये चीज, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के आर्टिकल में फोर्सेस के साथ। बोलो, है समझ आया कि नहीं आया भैया? यस सर। यस सर। और एक एग्जांपल देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया जा रहा हो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय xi कैप प्लस yj कैप अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, और दो पॉइंट्स हमें मेंशन किए गए हैं। पॉइंट A इज एट अ कोऑर्डिनेट 3,4, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट आपको दिया जा रहा है सपोज 8,6, और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच। ट्राई करो क्या बनेगा पॉइंट A पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल। शीट में दिया ना, तो सीट और प्रैक्टिस कर दिए ना, ये 8,6, 8,6 ठीक है।
तो उसमें रूट नहीं है बस डिनोमिनेटर में। अब जो भी है यार, है या नहीं उससे मतलब नहीं है। अच्छा देखो, हाँ एक मिनट, इसमें भी रूट नहीं है। सही बोलो, क्वेश्चन वही वाला है, इसमें भी रूट नहीं है। ये लाइन चार्ज जैसा हो जाएगा तो समझ गए कैसे यस करना। सर, ये लाइन चार्ज वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, इसको पहले भी डिस्कस हो चुका है फ्लक्स वाले लेक्चर में। सर CLN5 होगा क्या आंसर? कैसे निकाल रहे हो इसमें? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? इसको अगर इस मेथड से करेंगे तो प्रॉब्लम है। फ्लो को शायद मेथड से करना पड़ेगा। प्रॉब्लम फिर वही है कि वाई और एक्स में रिलेशन नहीं मालूम। आंसर मेरे ख्याल से तुम्हारा सही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फ्लक्स के लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। यस सर, वो उसको Yes, sir. लाइन चार्ज की तरह कर लेंगे और फिर लाइन चार्ज में हम लोग को पता है कि डिस्टेंस हम लोग इन दोनों पॉइंट के बीच की देख लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल तो हमारा नहीं इसके तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको Yes. हाँ, ये इसका सोल्यूशन भी अपने आप में एक यूनिक सोल्यूशन है। वो यूनिक Yes. सोल्यूशन क्या है देखो आपका। एंगल निकाल के करेंगे सर। एंगल वैंगल नहीं निकालना भाई इसमें। अरे ये सर, यूनिक ना सर 2 के लैम्डा बाय आर, तो सर C हो वही जाएगा 2 के लैम्डा, तो सर उसी की तरह कर देंगे। तो वायर है कहाँ पर, मतलब वायर कौन सी एक्सिस के अलोंग है ये पूछो आपसे। सर ये y एक्सिस के लॉन्ग होगी। तुम ना यही गलतियां कर रहे हो। सर जेड एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए वायर। ये अगर कोई एक्स वाई प्लेन लो, एक्स वाई प्लेन, और उसमें एक इनफाइनाइट वायर पुट किया जाए जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई प्लेन इनफाइनाइट वायर अलोंग जेड एक्सिस विद लैम्डा डेंसिटी, और फिर कहा जाए कि एक पॉइंट है जो कि एक्स कॉमा वाई है, वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पहले फ्लक्स में बता चुके हैं आपको। तो एक्स वाई प्लेन का जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और वायर जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा स्मॉल आर, अगर हम ये माने कि वायर ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो वायर पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर, वो डिस्टेंस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। और इनफाइनाइट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनती है वो होती है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियल डायरेक्शन में होती है। यानी इसको अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस आर कैप, इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, और यूनिट वेक्टर को लिखोगे वेक्टर आर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, जो कि यहां पर जाकर के आर स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर वेक्टर आर बन जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर और ऊपर वेक्टर आर, और वेक्टर आर ये वाला वेक्टर जो लिखेंगे तो वेक्टर आर की वैल्यू लिखी जा सकती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और आर स्क्वायर
आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस आर है इसका जो स्क्वायर होगा उसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू, ये लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर है। मैं इसको फ्लक्स के टाइम पर भी कहा था कि ये यूनिक क्वेश्चन होता है। इसके लिए हमेशा आप याद रखिए कि ये एक्सप्रेशन एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, यानी ये टर्म आपको दे रखा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज आपको दे रखी गई है एज अ कांस्टेंट सी, जो यहाँ पर कांस्टेंट यूज किया गया है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इनफाइनाइट वायर जेड एक्सिस के अलोंग रखा गया है। इतना समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ इनफाइनाइट वायर ओरिएंटेड अलोंग द जेड एक्सिस। सर तो वो दोनों जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर रखे गए हैं, पॉइंट ए और बी। नहीं, वायर सुनिए, वायर जेड एक्सिस के अलोंग है। ये जो वायर आप देख रहे हो ये जेड एक्सिस के अलोंग कहा जा रहा है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज ड्यू टू सर्कल बनेगा, ड्यू टू, ध्यान से सुनना, ड्यू टू लॉन्ग वायर along z axis, electric field is due to long wire along z axis। और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगी आप जरा रिकॉल करें। जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एक सिलेंडर होगा से परपेंडिकुलर। हाँ, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बता रहा हूँ आपको कि आप लोग को लगता है कि हमको आता है, इसी पे अपने कमांड करनी है। वायर जेड एक्सिस के अलोंग है और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस चाहिए आपको। तो अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट वायर हो और उससे रेडियल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जारी हो, रेडियली सभी डायरेक्शंस में, तो कौन सा सरफेस होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा होगा? ऑब्वियसली वो सरफेस इस वायर के अराउंड एक सिलेंडर बनेगा। इस वायर के अराउंड अगर आप एक सिलेंडर बना लो तो वो सिलेंडर का जो सरफेस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यही आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये सिलेंड्रिकल सरफेस अराउंड द वायर, सिलेंड्रिकल सरफेस अराउंड द वायर, ये हमारे लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलिए यहां तक। यस सर। नाउ इसके बाद वाला पॉइंट, मतलब ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक इनफाइनाइट वायर के केस में उसके चारों तरफ जो सिलेंडर बनेगा वो सिलेंडर इक्विपोटेंशियल होगा, क्योंकि वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब एक बात बताओ, अगर हम अपने इस बोर्ड को XY प्लेन मानते हैं, वायर ओरिजिन पर जेड एक्सिस के अलोंग है, अब उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, एक तरीके से आपको मेंटल इमेजिनेशन पे जाना पड़ेगा कि ये जो वायर है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस की तरफ रखा है, परपेंडिकुलर टू XY प्लेन जेड एक्सिस के अलोंग वायर, और इसके चारों तरफ सिलेंडर बनाना है मुझे। तो इसके चारों तरफ अगर आप एक सिलेंडर बनाओ जो 2 डायमेंशन में एक सर्कल बनेगा। यस सर। आप थोड़ा सा मेंटल इमेजिन करना है कि एक वायर को जेड एक्सिस के अलोंग रखा गया हो और एक सिलेंडर जो इस डायग्राम की, मतलब इस जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे सिलेंडर जा रहा हो, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। यस। पॉइंट 3,4, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज भी करूंगा अभी। पॉइंट 3,4 और पॉइंट 5,0, क्या ये सेम सिलेंडर के पॉइंट्स होंगे? यस सर। क्या ये पॉइंट्स वायर से सेम डिस्टेंस पर है? यस यस सर।
यस सर। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल 3,4,0 पे होगा उतना ही पोटेंशियल 5,0,0 पे भी होगा। यस यस और एक और सिलेंडर, मतलब ध्यान दीजिएगा, वायर ओरिजिन पर है और जेड एक्सिस के अलोंग है। एक और सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करो आप, पॉइंट 8,6,0 एंड अ पॉइंट 10,0,0। क्या ये भी हो सकता है? तो ये भी सेम होगा। यस हाँ ठीक है ये। यस यस सर। तो जो पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल 5,0,0 पे है उतना ही पोटेंशियल 3,4,0 पे भी है। जितना पोटेंशियल 10,0,0 पे है उतना पोटेंशियल 8,6,0 पर है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बजाय मैं 5,0,0 और 10,0,0 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं, क्योंकि ये जो सिलेंडर बनाए गए हैं, मतलब सिलेंडर के क्रॉस सेक्शंस बनाए गए हैं, ये सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन जो बनाया गया है ये इक्वी पोटेंशियल है, यानी कि यहां पर और यहां पर सेम पोटेंशियल। 860 और 1000 दे आर आल्सो एट सेम पोटेंशियल। तो डिफरेंस बिटवीन 340 एंड 860 विल बी सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 1000। बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। नाउ वायर को हम लोगों ने जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस, अगर वायर को जेड एक्सिस पर रखा जाए तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगी वो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी। और 500 और 1000 ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के ऊपर होंगे। बोलिए। 500 और 1000 ये दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर होंगे। यस यस सर। यस सर। यस सर। क्या ये पॉइंट्स भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर होंगे? 340 और 860 क्या ये दोनों सेम रेडियस पर आएंगे? नो सर। नो सर। नहीं आएंगे। दोनों का अलग अलग। हाँ, तो 500 और 1000 दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियल लाइन, और वो रेडियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। ऐसे में ये जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो हमने कंसिडर किए हैं, ए पॉइंट हमने 50,0 को मान लिया और बी पॉइंट इसको मान लिया, तो आवर पॉइंट ए एंड बी दे आर प्रेजेंट ऑन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे में ये बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हटा सकते हो और एक नॉर्मल प्रोडक्ट लिख सकते हो इसको। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट ए जिसको हमने कहा है 500 माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी जिसको कहा जा रहा है 1000 इक्वल टू इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज which is lambda upon a 2 pi epsilon r और into dr। वैसे ये डॉट प्रोडक्ट था लेकिन वो डॉट हट जाएगा क्योंकि हमने ए और बी पॉइंट्स उसी रेडियल लाइन पर ले लिए हैं जिस रेडियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जारी है, और इसमें आर के लिमिट रखेंगे। तो आर के लिमिट 5 to 10। चेक कर लीजिए क्या आंसर बनेगा। और ये जो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था इसको हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये पूरा हमारे लिए ये कांस्टेंट सी का काम कर रहा था, यानी आंसर इज दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ln 2। ये इसका आंसर है। रैंक ऐसे नहीं आती भाई, मैं बता दे रहा हूं आपको। अब अगर मैं पॉइंट बी 8,6,9 कर देता, बताओ क्या फर्क पड़ जाता? अब कहता कि बताइए ए और बी में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। 8,6,9 क्या ये उसी सिलेंडर पे नहीं होगा जिस सिलेंडर पर 8,6,0 है? यस सर। यस सर। आपको सोचना है, मैं बोल रहा हूं कि 10,0,0 8,6,0 और 8,6,9 ये सब एक ही सिलेंडर के पॉइंट होंगे जिस सिलेंडर की रेडियस 10 होगी। यस सर।
अगर वायर जेड एक्सिस के अलॉन्ग ट्राई करना है इसको भाई साहब। ये मतलब इसमें आईक्यू भी लग रहा है, आईक्यू का भी कंसेप्ट लग रहा है, आपका एप्टीट्यूड लग रहा है आईक्यू, कि आपको ये पता चल जाए कि ये सब एक सिलेंडर वाले पॉइंट है। दूसरा ये भी स्ट्राइक करे कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से आती है और उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सिलेंड्रिकल सरफेसेस होती है। इतनी सब बातें अगर याद होगी तभी क्वेश्चन कर पाएगी। नाउ एग्जांपल, अब इसको भी लिखेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस Q and minus of 4Q are at इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है, समझो आप इसको। Equipotential. इक्विपोटेंशियल सरफेस। So equipotential surface. हाँ, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो। क्या ये इक्विपोटेंशियल की बात नहीं हो? यस जी सर. उसी का लैंग्वेज चेंज है एनीवे। आप इक्विपोटेंशियल को ऐसे भी बोल सकते हो कि द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विद द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, मैथ्स के लैंग्वेज में। तो इसमें देखो टाइम कम है इसलिए कर रहे हैं। एट एनी पॉइंट कोई जनरलाइज पॉइंट कंसीडर करो जो कि x, y हो, कोई जनरल पॉइंट। फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। क्या होगा बताइए? अगर कोई पॉइंट x, y है तो वहां पर कैपिटल Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, और ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करते हैं। x, y वाले के क्यू अपॉन कैपिटल Q माइनस a, 0 पे है वहां से, और x, y के बीच में डिस्टेंस निकालो, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। x प्लस एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इतना पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा, और एक पोटेंशियल हमारा माइनस 4Q की वजह से भी आएगा, विच इज माइनस के, हाँ माइनस के इंटू 4Q, और माइनस 4Q वाला चार्ज जिस पॉइंट पर है वहां से x x, माइनस y एक स्क्वायर होगा। ये डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये आपका टोटल पोटेंशियल आ गया किसी x, y पॉइंट पर। और हमें पोटेंशियल को जीरो रखना है। यहाँ पर कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, 0, 5, 10 कुछ भी ले सकते थे, मैंने जीरो लिया है। अब इसको आके पूरा सिंप्लीफाई करो तो x और y के बीच में कोई एक इक्वेशन बनेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 34 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 34 बाई 15x से आ रहा है। यस सर। भाई एक मिनट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस 34 बाई 15x ax। हाँ, सर और प्लस ए स्क्वायर ये आ रहा है सर मेरा।
तो ऐसा तो नहीं बन रहा। सर मेरे में सर -34/15 AX आ रहा है मेरा, प्लस नहीं आ रहा वो, बाकी सब सेम आ रहा है। ये बहुत ही अलग बन रहा है सर इसमें। क्या बन रहा है बताओ, तुम्हारा क्या बन रहा है भाई? सर x² + y² + 6ax + a² = 0। नहीं वो तो नहीं आएगा, 34 तो आएगा ही तो सही है, 34 AX का टर्म आएगा, प्लस आएगा माइनस कि आ रहा है माइनस? मेरा, अब बाकी नहीं पता सर। तो मेरा भी यही आ रहा है। प्लस आ रहा है। मेरे से मिस्टेक हो गया, मतलब प्लस तो माइनस। ये कोनिक सेक्शंस के हिसाब से कौन सा कर्व है ये? सर्कल की इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन। सर्कल बताओ रेडियस क्या है, सेंटर क्या है? अगर ये सर्कल सेंटर की इक्वेशन है तो -17, सेंटर -17 सेंटर रेडियस 17,0 -34/30a,0 निकाल लेंगे, मतलब इसकी सर्किल है, इसका सेंटर, इसका रेडियस यस सब सर, निकाल इसका लोगे। निकाल यस सर, यस सर। निकाल लेंगे। अब इस बात को समझिए, ये क्वेश्चन हमने किसी और पर्पस के लिए उठाया है। आप जरा इसका सेंटर और रेडियस निकाल के बैठो, बताते हैं क्या करते हैं फिर। प्लस क्यू नहीं, प्लस क्यू वाला चार्ज जो था हमारा वो -a,0 पे था, और a,0 पे जो चार्ज है वो शायद -4q वाला था, यही था ना भाई? यस सर, ठीक। यस। और जीरो पोटेंशियल के जितने पॉइंट्स हैं, जीरो पोटेंशियल वाले जितने भी पॉइंट्स हमने लिए, उनका लोकस एक सर्किल है, और उस सर्किल की इक्वेशन ये बन रही है, तो उस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और उस सर्किल का रेडियस सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या सेंटर बता रहे हो आप लोग इसका? -17a/15 मतलब सेंटर इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। यस सर, यस। यस माइनस 17a/15। 17a। मतलब कि वो इस चार्ज क्यू की लेफ्ट साइड पर है। Yes, sir. यस सर, ठीक है। Yes. रेडियस क्या है इसका? सर 8a/15। Sir, 8a/15. 8a/15 रेडियस आप चलना। तो ये सेंटर ऑफ सर्किल है, यानी इसके अराउंड 8a/15, यानी इसके अराउंड एक सर्किल बनाओगे, तो वो जो सर्किल बनेगा जिसका रेडियस 8a/15 है, एक्सेस से 2 पॉइंट से कट करेगा। तो हाँ वो सर्किल ऐसे कुछ चला जाएगा। ये कुछ गड़बड़ बता रहे हो आप लोग, ये तो रेडियस गलत बता रहे हो। सही है, ये सर 8/15 ही है। सर आपने मार्क गलत करा है सर। सर वो -a,0 के बाद जाएगा, टच करेगा, कट करेगा सक्सेस के बाद। हाँ सर्किल वो चार्ज के राइट साइड से जाएगा शायद। ऐसा कुछ आएगा ना, ऐसे करके। यस सर। यस सर, इसका मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, यस सर, इधर भी पोटेंशियल 0 है, और बाकी बाकी पॉइंट्स पर तो 0 है ही। मतलब कि एक्स एक्सिस पर कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पोटेंशियल 0 आ रहा है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विद द 0 पोटेंशियल, 2। और इस बेसिस पर आपसे पूछा जाता है इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल और एक्स के बीच में कैसा होगा।
तो ये देखो कैसा होगा, पोटेंशियल बाय द पॉइंट चार्ज फॉर्मूला कहता है के क्यू अपॉन आर है, पोटेंशियल बाय द पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाय स्मॉल आर। तो ऑब्वियसली अगर हम आर को जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट को टेंड इन्फिनिटी करेगा। हो जाएगा। तो एट ए कॉमा जीरो पोटेंशियल इस पॉइंट पर कहां पर दिखाओगे? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इसलिए बिकॉज चार्ज नेगेटिव साइन का है यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट। तो ए कॉमा जीरो वाले पॉइंट पर आप दिखाएं पोटेंशियल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। माइनस ए कॉमा जीरो यहाँ पर भी चार्ज रखा है, तो जिस जगह जिस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पोटेंशियल को प्लस इन्फिनिटी दिखाएंगे। और ग्राफ किस तरीके का होगा वो देखो, प्लस क्यू और माइनस 4q के बीच में कोई पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो आएगा, तो ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे विथ अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट, और वो जीरो पोटेंशियल यहाँ कहीं पर होगा। यस इधर वाला ग्राफ जब हम r को इनफाइनाइट रख देंगे तो ऑब्वियसली r इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यानी कि यहां से जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से जीरो की तरफ, और इस साइड में जो पोटेंशियल दिखाएंगे ना, इस साइड का पोटेंशियल, तो ध्यान देना प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन चार्ज के लेफ्ट साइड पर एक पॉइंट है जहां पोटेंशियल जीरो होना है, तो यहां से हम वापस जीरो पोटेंशियल पे जाएंगे। मैक्सिमा आएगा? नहीं, मैक्सिमा नहीं आएगा, जीरो पोटेंशियल। और इस चार्ज से जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाओगे तब भी जीरो पोटेंशियल आना है। इस चार्ज से फाइनाइट डिस्टेंस पर भी जीरो पोटेंशियल और इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी जीरो पोटेंशियल आना है। यानी ये पोटेंशियल जीरो से नीचे जाएगा और वापस जीरो की तरफ पहुंच जाएगा। ये कुछ इस तरीके का पोटेंशियल ग्राफ बनेगा इसका। आपको एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स दिखाने हैं जहां पर पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। बाकी असाइनमेंट में एक दो क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर है कि इंटीग्रेशन का फिजिकल मतलब अगर हम निकालें तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इज ऑल्सो, इंटीग्रेशन का फिजिकल मतलब पे निकालोगे ग्राफिकल मीनिंग, तो दैट इज एरिया, इंटीग्रेशन मतलब हो गया एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। इसके ऊपर भी असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है, दो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ के ऊपर दिए हमने, जिसमें कुछ ये कहा गया होगा ये ई और एक्स का ग्राफ है, सपोज इस टाइप से कोई ग्राफ है ई और एक्स के बीच में, कितना आएगा यहाँ पर पोटेंशियल x इक्वल टू 0 माइनस पोटेंशियल x इक्वल टू 4 निकालना है मुझे, इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 से 4 का 10 वोल्ट्स था ज्यादा। तो सीधा सीधा ये निकालो, इसका एरिया निकाल लें आप, ग्राफ का एरिया। यस सही। और पता नहीं तुम 10 कैसे बता रहे हो भाई। सो ऐसे वो दूसरे में 6 नहीं था, कुछ और था वहाँ। 18 बहुत बेसिक क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करें। यस
इसके अलावा एक रिवर्स टॉपिक भी है इसमें, और रिवर्स टॉपिक ये है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने को आता है, गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल वैल्यू। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि ये भी आप वर्क एनर्जी पावर क्लास 11 से अपने आप कर सकते हो। अगर पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल dv by dx विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब कि y और z को कांस्टेंट मानते हुए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड y कंपोनेंट निकालेंगे माइनस dv by dy और z कंपोनेंट इस तरीके से माइनस ऑफ dv by dz। एज एग्जांपल, अगर पोटेंशियल देखा हो 4x² y इंटू z और कहा जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट 1 2 3, ex निकालो माइनस dv अपॉन, मतलब माइनस ऑफ d by dx माइनस d by dx ऑफ द पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू 4x² yz। इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो 4 को कांस्टेंट मानना है, y को कांस्टेंट मानना है, z को कांस्टेंट मानना है, सिर्फ x को वेरिएबल मानना है। तो माइनस ऑफ 4yz बाहर गया, x² बचा, x² को डिफरेंशिएट कर लेंगे 2x आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालेंगे, पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर रखो, 1 2 3 यहाँ ले आओ, मतलब x = 1 y = 2 z = 3, तो उससे अपना ex की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर प्रोसेस लगाएंगे तो ey कितना बनेगा यहाँ पर, अगर सेम चीज यहाँ पर फॉलो करें। -4x उसमें y डिफरेंशिएट हो जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे, तो -4x² z बाहर कर लेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो वो 1 आ जाएगा। सिमिलरली z कंपोनेंट, तो उसमें z के अलावा बाकी सारा टर्म, z के अलावा बाकी सारा टर्म यानी कि -4x² और फिर जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इन कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट तीनों निकाल लें और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड x कंपोनेंट इनटू i कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड y इनटू j कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड z इनटू k कैप। फाइनल आंसर। इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपना आप लोग अपने आप मैनेज करो इसको, बिकॉज क्लास 11 में भी ये सब चीजें की गई हैं। फोर्स निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने में ये सब कुछ किया गया है।